गौतम बुद्ध और आनंद की कहानी। आनंद गौतम के चचेरे भाई थे। जब गौतम लोगों को भिक्षु बनाने लगे तो आनंद उनके पास आए और बोले, मैं भी भिक्षु बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा पर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजोगे। गौतम मुस्कुराए और बोले, ठीक है। एक बार गौतम अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने गए, जिन्हें 8 साल से अधिक समय से नहीं देखा था। रात के अंधेरे में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तब उनका बेटा बहुत छोटा था। यशोधरा उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि गौतम बिना कुछ कहे चले गए थे। 8 साल बाद वे यशोधरा से मिलने गए क्योंकि वे चाहते थे कि उनके अनुभव उनके लिए भी संभव हों। गौतम ने आनंद से कहा, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, तुम दूर रहो। वे गुस्से में हैं और तुम्हें देखकर और नाराज होंगी। आनंद बोले, अपना वचन निभाना। यह एक असहज स्थिति थी। गौतम वचन तोड़ने वाले नहीं थे। वे आनंद को साथ ले गए। यशोधरा गुस्से से भर गई। उन्होंने गौतम को डांटा और कायर कहा। गौतम शांत सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, वह आदमी जो तुमसे शादीशुदा था अब नहीं रहा, वह चला गया, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अब मैं बुद्ध हूँ। उस आदमी के लिए शायद कुछ और बच्चे पैदा करना ही संभव था, लेकिन अब कुछ महान संभव है। यह व्यक्ति बिल्कुल अलग है। कृपया मुझे देखो, मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ। यशोधरा अडिग रही और बोली, कुछ नहीं बदला, तुम मेरे पति हो। यह सब आनंद जैसी शर्तों वाले रिश्तों जैसा था। तुम कायर हो। तुम अपने छोटे बेटे को छोड़कर भाग गए। वह यह भी नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। उन्होंने बहुत कुछ कहा। गौतम ने कहा, कोई बात नहीं। तब यशोधरा ने एक चाल चली। उन्होंने अपने बेटे को लाकर कहा, अपने पिता से पूछो कि वे तुम्हें क्या देंगे। गौतम तैयार थे। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, मेरा भिक्षा पात्र लाओ। उन्होंने भिक्षा पात्र लिया और अपने बेटे से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम राजा के रूप में दुखी रहो, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरा भिक्षा पात्र है। उन्होंने भिक्षा पात्र अपने 8 साल के बेटे को सौंप दिया और वह सन्यासी बन गया। आनंद ने सिर्फ एक शर्त से अपने अवसर को नष्ट कर दिया। वे सब कुछ चूक गए। जब गौतम मृत्युशैया पर थे तो केवल ज्ञान प्राप्त शिष्य ही उनके पास जा सके। अन्य सभी बाहर रह गए। आनंद रोए और बोले, मैं उनके इतना करीब था, फिर भी मैं उनके दायरे से बाहर क्यों हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने गौतम से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, क्या चम्मच सूप का स्वाद ले सकता है? यदि आप सूप का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको जीभ की उस जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण आप जीवन में शर्तें लगाते हैं, आप निर्जीव हो जाते हैं। आप एक चीज बनकर रह जाते हैं और दूसरी चीज को भी वस्तु बना लेते हैं, लेकिन वह चीज आपसे दूर हो जाती है। यही आनंद के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। बुद्ध के जाने के बाद आनंद को गहरा अफसोस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शर्त ने उन्हें बुद्धत्व के अनुभव से दूर रखा था। वह बुद्ध के उपदेशों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, लेकिन उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो अन्य हासिल कर सके थे। कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्ण समर्पण और खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। शर्तें लगाना या चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना आत्मज्ञान में बाधा बन सकता है। बुद्ध का भिक्षा पात्र उनके बेटे को देना इस बात का प्रतीक है कि भौतिक चीजों से मोह त्यागना जरूरी है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर किसी का अपना रास्ता होता है।
आनंद भले ही बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बुद्ध के धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि हम भले ही अंतिम लक्ष्य तक न पहुँचे, लेकिन रास्ते में दूसरों की मदद करके भी सार्थक जीवन जी सकते हैं। इसी तरह की रोचक बुद्ध कथाएं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बुद्धम नमामि।